पे 1 सप्ताह पर देखें तो दवाई 3 बार डलता है सर। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर उसे तोड़ते भी हैं, उसके बाद वो मंडी जाते हैं, उसके बाद हम उसे मंडी में बेचने आते हैं तो लोग खाते हैं सर। तो इससे क्या होता है सर, हम केमिकल तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उससे क्या होता है सर कि आज देखें तो डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं तो मरीजों का भीड़ लगा हुआ है। तो सर इससे क्या होता है, शुरुआत से लेकर अंतिम तक आप बता रहे थे कि बीज का उपचार करना है, वो भी केमिकल बीज में डालेंगे, वो भी केमिकल, लगातार हम केमिकल के लिए बढ़ते जा रहे हैं सर। तो इससे क्या हो रहा है, तो नुकसान तो हमारा ही सर, और प्लस इसके साथ सर जैसे कि आपने बताया कि वृद्धि तो बढ़ रही है, पहले 18 क्विंटल 15 क्विंटल गिरता था, अब 30-35 क्विंटल गिर रहा है, साथ तो खर्च भी बढ़ रहा है सर। तो मेरा क्वेश्चन यह है सर कि आप समाधान बताएं कि हम जैविक खेती की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, और साथ ही कंपनी वालों से अनुरोध है सर कि रासायनिक के साथ साथ आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फंगिसाइड बनाएं, जिससे हमारा सेहत भी स्वस्थ रहे सर। पैसे कमा कर क्या करेंगे सर अगर अंत में हम बीमारी से जूझे तो। आपका जो क्वेश्चन है 200% सही है। तो आज के समय में अगर 20 साल पहले की खेती देखते हैं तो उस समय का उत्पादन अलग था, जरूरतें अलग थी। आज अपने जरूरत से ही लिंक कीजिए, तो उस समय के खर्चे अलग थे, आज के खर्चे अलग हैं। और दूसरा, पहले जब अपना खाने पीने में अपन नॉर्मल चीजें खा लेते थे, ऐसे ही इंसेक्ट प्लांट के लिए अगर उसने एक बार जिस जमीन में हैबिट डाल दी, आप अगर किसी प्लॉट में पिछली 5 साल से अगर केमिकल से खेती कर रहे हैं तो आप सेकेंड ईयर सोचते हो कि हम एकदम ऑर्गेनिक पे चले जाएं, संभव नहीं है। आपको धीरे धीरे ऐड करना पड़ेगा। पहले गोबर का खाद भी उपयोग करते थे, अभी मार्केट में भी बहुत सारे माइक्रोराजा उपलब्ध हैं, सीवीड उपलब्ध हैं, ऑर्गेनिक कार्बन उपलब्ध है, इनको आप उपयोग करें। अक्सर एक चीज और बताता, आपने क्वेश्चन पूछा इसीलिए, आप अगर जब जाते हैं, अगर मान लिया आप 505 लेने गए, आप केमिकल पलटोगे, उसके पीछे देखोगे 50% है क्या 5% है। आप में से कितने लोग हैं जो बीजीआर खरीद के लेके आते हैं, उसके पीछे देखते हैं क्या है, देखते हैं सर। कितने लोग देखते हैं? यहाँ पर है 3 से 4 लोग निकले। आप पहले उसमें देखना चालू कीजिए उसमें है क्या, जो मात्रा लिखी है वो है क्या नहीं है, और है तो क्या आपको ऑर्गेनिक कार्बन मिल रहा है, क्या आपको सीवीड मिल रहा है, क्या खाली नाइट्रोजन लिखा हुआ है, लिखा है तो कितनी परसेंट है। अगर ये चीजें, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप देखना चालू करेंगे तो आपका दिमाग जाएगा, अरे इसमें ये चीज इतना डालना है, इसकी जरूरत नहीं है। कुछ प्रोडक्ट में लिखा ही नहीं रहता, खाली शब्द लिख दिया है कितना। तो ये चीजें, जैसे ही आप ऑर्गेनिक की जो बात की ना, आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें ऐड करना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियों के अच्छे, कोई एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां अच्छे उत्पाद दे रही है, लेकिन वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। आप पहला खेती, जब पहली जुताई करते हैं उस समय जहाँ गोबर का खाद मिल जाए, या गवर्नमेंट भी कुछ चीजें देती हैं, उनको प्रमोट करिए। रासायनिक में भी आज के समय में नई नई दवाइयाँ आ गई। नई दवाई इसीलिए आ रही हैं, पहले कितनी दवाई आती थी, रेड ट्रैंगुलर थी, कुछ पीली थे, रेड को टोटल बंद कर दिया, अपने लिए हानिकारक थी, कुछ येलो रह गया। आज के समय में जितना आ रहा है ब्लू और ग्रीन आ रहा है, मतलब नीले और हरे त्रिभुज की, जो कि सुरक्षित है। उनके जब नई केमिस्ट्री आ रही तो उसमें नंबर ऑफ दिन का ज्यादा कंट्रोल मिल रहा है, और कंपनी ज्यादातर मिक्स करने का नहीं बोल रही। आप अधिकांश से जब नई केमिस्ट्री की बात करते हैं, किसी से बात को बोले सिंगल डालना, जो आप पहले 3 दवाई मिला रहे थे उसको वो 1 डालने की सलाह दे रहे हैं। तो ऐसे करके आप धीरे धीरे मिलवाइए। ये गलती और होती है ना, अगर सीट लाइट लगा है, आप दुकान पे जाएंगे 2 से 3 दवाई मिला देंगे। आप कोशिश करें, पहले उसमें देखिए कहीं दोनों दवाई जो आपने पहले, अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी, आपने एक ग्रुप की दवाई डाल दी, 10 दिन बाद उसी ग्रुप की डाल दी, कोई मतलब नहीं। आप जब दवाई लेके जा रहे, पुराना बिल लेके जाइए कि हमने ये डाला था, इससे कुछ अलग दीजिए। आपका नंबर ऑफ स्प्रे भी कम होंगे, खर्चे भी कम होंगे, और दूसरा जो केमिकल का बता रहे थे, जब ग्रुप चेंज होते हैं तो उसका रजिस्टेंस भी कम। ये अपनी प्रैक्टिस से चेंज होगा। जितना आप अपने अंदर प्रैक्टिस लेके आएंगे उतना केमिकल से बचेंगे। सर जी आपने होगा परसेंटेज देखना कि कोई भी टॉनिक आ रहा है, तो सर इसके पीछे का कारण ये है, अगर किसान पढ़े लिखे रहते और अच्छे से समझते तो आज किसी दुकानदार का दुकान चलता नहीं सर, फर्स्ट बात। सेकेंड बात यह है सर कि किसान जो है पढ़े लिखे नहीं है, जितने भी बैठे हैं बुजुर्ग है, परसेंट तो देखते नहीं सर, वो दवाई दुकानदार के हिसाब से लाते हैं, दुकानदार के ऊपर विश्वास से लाते हैं, फर्स्ट बात। और सेकेंड बात सर कि अपने कहाँ डालते हैं। एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कि आपने बताया इमिडाक्लोरोपिड 70%, रेड वार्म के लिए किसी सर ने बताया कि मेरे ख्याल थोड़ा सा नहीं है,
तो सर क्या उससे जो अंदर में केचुआ रहते हैं सर, जिसे गेंगरवा कहते हैं, तो वो खत्म होता है कि नहीं सर? नहीं होता सर। इमीडा आज से नहीं 10 साल से चल रहा है, बहुत पहले लॉन्च हुआ था, 10 से 15 साल हो गई होगी। और सर जी जो जैसे कि और अभी जो लॉन्च जो वैसे भी बता रहे हैं, जो आपको इमीडा डालने के लिए लिक्विड वाला नहीं बता रहे, उसका WGP बता रहे हैं। नहीं सर, समझ के 70% WGP आता है। बात उसी की सलाह दे रहा हूं। ये एक और है सर कि किसानों की इस बात के लिए आप लोगों ने जानकारी बताया सर। एक जानकारी आप लोगों से शायद छूट गई सर, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे फिर पुनः बताएं। दवाई डालने के बाद जैसे फसल है सर हमारा, जैसे कि मुख्य रूप से थोड़े में करते हैं, लेकिन टमाटर की खेती करते हैं, दवाई डालने के बाद कितने दिनों के बाद तोड़ना चाहिए, और तोड़ना चाहिए उसके बाद कितने दिनों के बाद दवाई चलाना चाहिए, या फिर तोड़ते हैं तो उसे खा सकते हैं कि नहीं, और कौन कौन से दवाई ऐसे भी हैं। और कंपनी से मेरा ये भी है सर कि सरकार ने जिस दवाई को बंद भी कर दिया सर, कई कंपनी ऐसी है सर कि उसे धड़ल्ले से बेच रही है सर। जैसे कि अभी कुछ दिन के लिए शायद मैंने पढ़ा है सर, मुझे उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, कि ग्लाइफोसेट शायद दिसंबर में शायद बंद हो गया सर। आज भी देखेंगे सारे दुकान पे हैं सर, और वो ऐसे नहीं कि पहले से दुकान पे है, लगातार आ रहे हैं सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सरकार बंद कर रही है तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके उसे बेच क्यों रही है? यही मेरा समझ से बाहर है सर। जवाब दे भाई। भाई मैं तुम्हारे हर सवाल का आंसर करता हूँ, ठीक है। आपने पहला क्वेश्चन क्या किया कि इंसेक्टिसाइड का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बायो क्यों नहीं? यही क्वेश्चन था ना आपका। आपको पता होगा आप जितना पेस्टिसाइड यूज़ करते हो, अगर टॉप 10 कंपनी का डाटा उठाओगे तो इंडिया 11वें नंबर पर है। हमसे ज़्यादा जापान, चाइना, अमेरिका भी यूज़ करता है। बस उनमें और हमारे में अंतर क्या है, जो आपने अभी लास्ट वर्ड यूज़ किया कि हम ऑर्गेनाइज पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते, वो ऑर्गेनाइज पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। कास्टिंग उनकी ज़्यादा आती है ना कि हमारी। मार्केट उनको पता है, हमको मार्केट नहीं पता। अंतर ये है। सेकेंड थिंग रही बायो की। आज का हर कंपनी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई हो, फार्मर्स हो, आज जो ऑर्गेनिक की फर्टिलाइजर की बात हो रही है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की बात हो रही है, आज का 10 साल का हर आदमी विजन देख रहा है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड क्या हमको 140 करोड़ की जनसंख्या को फूड अवेलेबल करा सकता है कि नहीं। आज पेस्टिसाइड में वैसे हम 11वें नंबर पर। पेस्टिसाइड अभी ऐसा कोई बायोकेमिकल अभी ऐसा नहीं आया कि 100% हम किसी क्रॉप को उसके सहारे हार्वेस्ट करें अच्छे प्रोडक्शन के साथ। इक्का दुक्का है। आज बहुत कंपनियां हैं, जैसे मैं अपनी कंपनी का एग्जांपल दे दूं, हमने इंडोलाइफ एक हमारी सेकेंडरी सिस्टम कंसर्न वाला दूसरी कंपनी है, उसका विजन सिर्फ है प्योर बायोकेमिकल। आज मार्केट की बात मत करो, आज जो अभी तो लाइसेंस मिलने लगा, पहले अभी बायो का लाइसेंस भी नहीं मिलता था। जो बैन प्रोडक्ट इंडिया में है वो बैक डोर से आते थे और बायो के नाम पे मार्केट में बिकते थे। सर जी ये इंडस्ट्री वाले भी जानते हैं। लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं, अभी जापानीज कंपनी से बहुत अच्छे बायोकेमिकल्स आपको नेक्स्ट 5 ईयर में बहुत अच्छे मेडिकल, मतलब जो 28 होंगे, मतलब सेल्फ परमिशन होगी और अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी उनको बेचेंगे। तो अभी भी ऐसे हैं, लेकिन आप 100% बात करो कि पेस्टिसाइड एकदम रिप्लेस कर दें और बायो हमको बायो पैडी और हम उगाना चालू कर दें, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन धीरे धीरे 100% ये हो रहा है। बहुत अच्छे स्टेटों में काफ़ी कुछ हो रहा है। तो ये 10 साल का विजन गवर्नमेंट का भी है, फार्मर्स का भी है और इंडस्ट्री का भी है। इंडस्ट्री वाले अगर पेस्टिसाइड बना सकते हैं तो बायो बनाएंगे। लेकिन अवेलेबिलिटी है क्या हमारे पास, या हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम बायो, ना इतना अच्छा कोई बायो केमिकल है कि हर पूरी क्रॉप को हमको कंट्रोल कर दे। कि धान में पीडीसाइड भी कंट्रोल कर दे, तना छेदक भी कंट्रोल कर दे, माओ भी कंट्रोल कर दे, सीडफ्लाइट भी कंट्रोल कर दे, या ब्लास्ट भी कंट्रोल कर दे। लेकिन इक्का दुक्का सेगमेंट में बायो बहुत अच्छे आ चुके हैं, लेकिन एक ही 2 सेगमेंट में है, अभी पूरे सेगमेंट में नहीं है। तो हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, ना कि हम एकदम चेंज कर देंगे। ये इम्पोर्टेंट होता है। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सर, तो जैसे दवाई हम खरीद के लाते हैं सर, तो उसमें MRP बहुत ज़्यादा होता है सर, और ना मिलता कम में है सर। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि किसान, ठेके दुकानदार तो मैं नहीं कहता सर, तो किसान ही इससे बहुत ज़्यादा। नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हो। आप MRP की जहाँ तक बात करते हो, MRP कंपनी एकदम अपने प्रोडक्ट पे लिखना पड़ता है एज पर गवर्नमेंट लॉ।
और गवर्नमेंट का भी सिस्टम है कि इतने परसेंट तक ही अच्छे कंपनी एमआरपी लिख सकती है। आप लोकल की बात मत करिए, जिनका कोई ईमान गरम नहीं है और बहुत चल रही है, वो हम लोगों को भी अच्छी तरह पता है। लेकिन जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है, मैं इसीलिए अभी पहले बोला था कि जो भी कंपनी का दवाई आप इस्तेमाल करिए, आपको भी डाटा अच्छा है। आज की डेट में आप लोग यंग लड़के हो और गूगल में आप लोग बैठे हो, आप भी 2 मिनट में गूगल में टाइप करो टॉप 10 कंपनी ऑफ पेस्टिसाइड या एग्रो इंडस्ट्री, आपको लिस्ट निकल आएगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर पुराना है कि नया है, वो आपको अपडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन खेती हम कर रहे हैं, पैसा हमारा लग रहा है, हमको जानकारी होना चाहिए। तो आप उस मालिकूल उस कंपनी का लोगे, वहाँ एमआरपी से नहीं मतलब होता, एमआरपी का टैक्स भी देना पड़ता है ना, तो वो एक डिसाइडेड रहता है गवर्नमेंट का ही। तो ऐसा नहीं कि कोई 50 रुपये की चीज़ है और एमआरपी कंपनी लिख देगी 1000 रुपये, पॉसिबल नहीं होता वो लीगली पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, वो नहीं कह रहा सर, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट के बात करते हैं सर। फिलहाल के लिए जो अभी मैंने अभी जो खरीदा सर, एक धान है सर कनक सर में, उसका एमआरपी पहुंच जाता है। जो पिछले साल जो बिका है सर, वो 850 रुपये बिक रहा था सर 10 केजी का। और अभी जैसे कि बहुत सारे मार्केट में आया तो रेट कटिंग की वजह से उसे 650 रुपये में बेच रहे हैं सर। तो किसानों का क्या है सर कि यहाँ मैं अतरिया में अगर वही प्रोडक्ट का को लेता हूँ 500 रुपये में, धमधा पे जाता हूँ वो 300 रुपये में मिला। तो किसानों का क्या है सर, इतने मेहनत करते सर, 150 रुपये कमाने के लिए सर सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग मेहनत करते हैं सर कड़ी धूप में, और लूट जाते हैं सर। तो वही कंपनी वाले से अनुरोध है सर कि एमआरपी को एक फिक्स कर दिया जाए, जिससे हमें भी तकलीफ ना हो। आप एमआरपी पे मत जाइए भाई मेरे, आप बात कर रहे हैं कि आप रेट हो रहा है, यहाँ 5 रुपए का मिल रहा है, वहाँ 7 रुपए का मिल रहा है, तो ठीक है ना। होता क्या है, ये बिजनेस की बात है, ठीक है ना। एक अगर बिजनेसमैन या प्रकाश भाई बैठे कहाँ गए, एक प्रकाश भाई बैठे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ बैठा, ये बिजनेस की बात होती है। फारिद जामुल, आपको अमेजन का वाउचर मिला कि एक जीन्स खरीदनी है मेरे को, आज मेरे पास ये 10 रुपए की सीडी है। एक कंपनी ने अपनी सीडी फिक्स होती है, कैश एंड क्रेडिट। बिजनेस 2 चीज़ में होता है ना, कैश एंड क्रेडिट। किसी भी दुकान पर जाओगे, एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैश एंड क्रेडिट। तो कैश वाला हमेशा रेट थोड़ा सस्ता करता है, क्योंकि उसने अपना खुद इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा रखा है। क्रेडिट वाला डिस्ट्रीब्यूटर करता क्या है, 90 डेज की उसको क्रेडिट साइड फ्री में होती है, उधारी में खरीदता है, उधारी में बेचता है, उसको फार्मर्स कैश में नहीं देता। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को कैश की बात करोगे, आज जितना यहाँ प्रॉब्लम होती है, आप हमारे यूपी में होती है, आज जस्ट बगल में तेलंगाना स्टेट है या पंजाब आप चले जाइए, वहाँ फार्मर्स क्रेडिट की बात नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूटर से। ये बोलेगा क्लोरोसाइपर 5 लीटर कितने का है, वो बोलेगा ये 400 रुपये का। पता है कि फार्मर्स कैश की बात करता है, क्रेडिट की बात नहीं करता है। और हमने भी कंपनी से कैश लिया हुआ है, ना कि क्रेडिट लिया हुआ है। तो ये बिजनेस की बात है, जो रेट का प्लस माइनस होता है, ये सिर्फ केवल सीडी का एक स्ट्रक्चर होता है कि आपने परचेस कैश में किया है या क्रेडिट में किया है, उतने अंतर होता है और कोई अंतर नहीं होता। वहीं जो आपको रेट का अंतर मिलेगा, ये बिजनेसमैन क्रेडिट में बेच रहा है, एक बिजनेसमैन कैश में बिजनेस कर रहा है। तो कैश में 7% का बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि उसने कंपनी में पेमेंट लगा रखा है, पेमेंट देने के बाद माल उठाया है। और एक है उधारी लिया है, उसने 2 महीने की साइड पे देखा, तो दोनों में डिफरेंस होता है भाई। जो पैसा लगा रहा है उसको बेनिफिट समझ में आना चाहिए ना बिजनेसमैन। अभी तो बिजनेसमैन है, आप भी बिजनेसमैन है, सभी लोग हैं, तो ऐसा कंफ्यूज मत करो। क्या अपना बिजनेस आप मेहनत करते हो ना, तो दुकानदार भी बहुत मेहनत करता है, बिजनेसमैन भी बहुत करता है। अपनी जगह हर आदमी को यहाँ दायित्व तो निभाना पड़ता है, तभी ये कम्युनिटी बोला जाता है। हम लोग सोशल है ना, बोलते हैं ना, ह्यूमन सोशल नेचर है। सोशल इसीलिए बोलते हैं कि हर आदमी अपना अपना काम करे। नहीं सर, मैं ये क्वेश्चन इसलिए किया सर कि मेरे पापा जी भी खेती करते हैं। मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, जस्ट आपका माइंड क्लियर कर रहा हूँ। ये बिजनेस की बातें होती हैं, ये कैश एंड क्रेडिट की बात है। नहीं सर, मैं उस वजह से नहीं बोल रहा सर। मानसिकता है कि एक बार मेरे पापा जी दवाई लाए थे सर बटोरी से, 1800 रुपये पे खरीद के लाए थे। वही दवाई कहीं पर 900 रुपये में मिला, तो इतना डिस्टेंस कैसे हो गया, इसी वजह से पूछ रहा था सर। इतना संभव नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो या तो बाय होगा या प्रोडक्ट को चेक कर लेना। 10, 20, 50 रुपए का अगर 50% का अंतर है ना, तो प्रोडक्ट को चेक कर लेना। ठीक है सर। अगर कभी भी किसी भी कंपनी का अगर होता है 1000 रुपए की भी 4% नहीं है, तो उसको जरूर चेक कर लेना। सर एक चीज़ और सर, आप लोग जितने भी आए, जैसे सर इंडोफिल से आए, आप सिजेंटा से आए, तो आप लोगों ने अपना नंबर नहीं बताया सर, जिससे हमें कभी भी तकलीफ हो तो आपसे कॉल करके बात कर सके सर। नंबर लेना चाह रहे हो ना? हाँ सर। हमारे यहाँ बाजार अतरिया में मेरे पास 5 स्टाफ है। हाँ। आप कहाँ से? बाजार अतरिया लोकल? नहीं सर, मैं यहाँ से सर, ओडिया से सर 25। और हमारे प्रकाश वर्मा जी कहाँ के?
आप भैया को जानता हूँ सर। आप लोग भोजन की व्यवस्था में लगे होंगे ना, हाँ। आप उनसे कांटेक्ट करिए। हमारे यहाँ बैठे ना मुकुंद साहू, बड़े हो, आप इनको नंबर दीजिए अपना। नंबर नहीं बोलो। सर, मेरे को नहीं सर, सभी किसानों को मैं सर। सभी को ही दिलवा रहा हूँ भाई, आपको नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है सर, कुछ गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। बहुत अच्छा है, तो हमने पूछना चाहिए, अच्छा लगता है। हेलो सर जी, नमस्कार। मेरा नाम धनंजय सिंह आर्य है। मैं ग्राम केसला से आता हूँ, जो कि यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर पर है। जैसे कि मैं सबसे पहले सर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर। वो सर बोले कि मैं सब्जी वर्गीय फसलों से बारे में जानता हूँ काफ़ी। तो उन सर से मेरा एक सवाल है सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया था मल्चिंग। तो मुझे मल्चिंग का मतलब है सर, मुझे नहीं सर, लगभग यहाँ बैठे ना अधिकतर किसानों को मल्चिंग का मतलब पता नहीं है सर। जो हिंदी वर्ड हो गया तो उसे शुद्ध करके नहीं बताइए कि मल्चिंग मतलब होता क्या है। बता गया। मल्चिंग मतलब प्लास्टिक झिल्ली है ना, जो हम जैसे छत्तीसगढ़ी में बात करते, मांदा से मांदा की दूरी, ठीक है, मतलब लाइन से लाइन की दूरी, हमको कितनी दूरी में खेती करनी है। जब हम ड्रिप में सब्जियां कर रहे हैं या फल लगा रहे हैं, तो ये देखते हैं कि हमने गोबर की खाद डाली, खेत बना लिया, पिछली फसल में खूब घास फूस उगा, ठीक, सारे बीज वहाँ गिरे। जैसे ही बारिश हुई और वहाँ पर वो बीज उगने शुरू हो गए। दूसरा, खूब तेज बारिश हुई, हमने जो बेड बनाई, रेस बेड मांदा बनाया, उसके ऊपर खेती लगाई, वो मिट्टी हमारी हार्ड हो गई। तो अभी कुछ साल से कुछ किसान मल्चिंग का उपयोग कर रहे हैं। मल्चिंग मतलब ऐसी प्लास्टिक झिल्ली कलर वाली, जिसकी चौड़ाई हमारे मादा के हिसाब से रहती है। हम 3 फीट में खेती कर रहे हैं, 4 फीट में लाइन से लाइन की दूरी, कि 8 फीट में। उस हिसाब से हम उसको बेड पे बिछा देते हैं, मतलब मादा में बिछा देते हैं। उसमें फिर क्या करते हैं, ड्रिप लाइन हमने लगाई, सारा बेसन खाद डाल दिया, उसमें मल्चिंग लगा दी। मल्चिंग मतलब झिल्ली लगा दी, जो कि कलर अलग अलग है। जैसे तापमान बहुत अधिक है तो हमने व्हाइट कलर ले लिया, नीचे ब्लैक है। जैसे अभी थ्रिप्स की बात कर रहे थे तो हम सिल्वर लगा लेते हैं। सिल्वर से क्या होता है, जब वो झिल्ली सूर्य की रोशनी पड़ती है, चमकती है, तो कुछ रस चूसने वाले कीड़े हट जाते हैं, उनको पसंद नहीं है वो कि वहाँ जाके बैठे। तो उसके 2-3 फायदे क्या होते हैं। एक तो बारिश का पानी है, वो मिट्टी कम पकड़ती है। मिट्टी कम पकड़ती है तो जड़ों में हवा का बराबर फैल पाती है। जितनी हवा हमें आवश्यक है उतनी जड़ों को भी आवश्यक है, वो होता है। दूसरा, बारिश बहुत जोर से गिरी, लगातार दिन भर 2 दिन गिर रही है, तो मिट्टी हार्ड नहीं हो पाती। धन्यवाद सर। अब सभी सरों के लिए क्वेश्चन है। जो हम धान में देते हैं एंटीबायोटिक, धान में सभी फसलों में देते हैं, तो एंटीबायोटिक को कितनी बार लेना चाहिए हमको, एंटीबायोटिक को फसल में? एंटीबायोटिक मतलब स्टेप्टो वगैरह की बात, स्टेप्टो या बैक्टीरियानाशक, इनमें से कोई भी एक बार ही जरूरत पड़ती है। एक ही बात एक ही बात। और जब आप डालते हैं ना 35 से 40 दिन का समय रहता है, तो उस समय टीम फ्लैट और DLB आता है। तो कुछ लोग सिंगल चला देते हैं, कुछ लोग टीम फ्लैट की दवाई के साथ कॉम्बिनेशन में चलाते हैं। और कुछ ऐसी भी मार्केट में उपलब्ध है कि जहाँ एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़े, उनके लिए बैक्टीरियानाशक अलग से उपलब्ध है। और दूसरा क्वेश्चन है सर कि जो बोरान आता है, बोरान न्यूट्रीफाइड से बहुत सारे प्रोडक्ट है सर जो न्यूट्रिशन रहते हैं, उसमें कई लोग बोलते हैं सिलेटेड। तो सिलेटेड का मतलब होता क्या सर, सिलेटेड मतलब? किसी चीज को बॉन्ड करना, EDTA मतलब उसमें लिखा रहता है EDTA, वो एक टेक्नोलॉजी है, उसको द्वारा उसको चिलेशन किया जाता है। किसी भी न्यूट्रिएंट को उसमें बॉन्ड को बांध दिया जाता है। मतलब आपको सरल भाषा में समझाते हैं, मैगी खाए हो, मैगी का आप 10 पाउच डाल दो, एक ही मैगी में 10 पाउच डाल दो, फिर भी उसका नमक तेज नहीं होगा। और आप अलग से नमक लोगे, उसको 1 चुटकी डाल दोगे तो बहुत तेज हो जाएगा। तो वो एक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाता है कि उसका कितना भी मात्रा चला जाए, मतलब उसमें जो साल्ट का टेस्ट है वो पूरे पाउच में एक जैसा रहेगा। वो एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करते हैं, चिलेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अभी उसके ऊपर का भी आ गया। और एक क्वेश्चन है सर, जब धान हम लोग धान उड़ाई करते हैं तो धान में कौन सा जो खाद है सर वो बहुत ही मतलब कि अच्छा रहता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का रहता है, कौन सा खाद है उनारिक सर?
बोनी पूछना रे कतार बोनी धान में अभी क्या है, जैसे DAP डाल रहे हो तो आप लोग 1846 यूज करते हैं, मतलब डाई अमोनियम फास्फेट का जो मेन है वो 1846 ही है। हालांकि 12-32-16 भी आता है। अभी एक DAP आया है जो 20-20-0-13 जिसमें सल्फर भी आने लगा है। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप अगर उस टाइम पे खाली फास्फोरस ज़्यादा चाहते हो तो उस टाइम पे 1846 यूज करिए। अगर आपको सल्फर, यूरिया और पोटास भी चाहिए तो 12-32-16 यूज करिए। और अगर आपको यूरिया के साथ सल्फर भी चाहिए, मतलब फास्फोरस के साथ, तो उसमें 20-20-0-13 यूज करिए। सर धन्यवाद सर। लेना का मंगना का हेलो। पूछूंगा। सभी अतिथियों का, विशेषज्ञों का धन्यवाद हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। और चूंकि